वेलकम टू मूवी से मोटिवेशन चैनल। मैं आपके लिए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवी स्टोरी इस चैनल पर लाता हूँ, जिससे आप अपने लाइफ में कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आजकल कोई एग्जाम क्लियर करना और जॉब लेना कितना मुश्किल है। आपको तो पता ही होगा कि आज कंपटीशन और करप्शन दोनों साथ चलती है। आपके पास पैसे हैं तो पैसे कमा सकते हो। पहले हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की सोच सकते थे, पर आज की इस करप्ट सोसाइटी से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे में हमें जागरूक होने की जरूरत है और गवर्नमेंट को सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसे ही स्टोरी पटना शुक्ला मैं आपके लिए लाया हूँ, जो इस सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने की तरफ एक पहल है। और ये मूवी एजुकेशन सिस्टम में करप्शन की वजह से तकलीफ को दर्शाता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। पटना शुक्ला पटना लोअर कोर्ट की एक वकील तन्वी शुक्ला की स्टोरी है, जो एक सिंपल सी लाइफ जी रही है और एक हाउसवाइफ के साथ कोर्ट का काम भी संभाल रही है। तन्वी शुक्ला का हस्बैंड PWD में जॉब करता है, जो एक इंजीनियर है, और इन दोनों का एक छोटा सा बेटा भी है। और कभी कभी जब टिफिन में लेट हो जाए तो तन्वी बस को रुकवा कर टिफिन देने चली जाती है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। तन्वी शुक्ला कोर्ट में कभी कभी सबके लिए कुछ खाने के लिए ले जाया करती थी, और वहाँ के जज काफी संतुलन बना के रखने वाले रहते हैं। और जब तन्वी उनको लड्डू देती है, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि तुम यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रही हो, इससे अच्छा है कि कोई रेस्टोरेंट खोल लो, तुम कोर्ट के कामों के लिए नहीं बनी हो। पर तन्वी कुछ करना चाहती थी, और लोअर कोर्ट में केस भी कुछ अजीब से आते हैं। एक केस तो ऐसा आता है कि एक इंसान चोर को पकड़ नहीं पाता है क्योंकि उसके बनियान ठीक से सिली नहीं गई थी, जिसके मुआवजे में 50,000 दर्जी को देना था। और ये केस तन्वी जीत भी जाती है और अपनी जीत की खुशी अपने हस्बैंड को जाहिर करती है। पर उसके हस्बैंड तन्वी की बातों में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, और जब कभी बाहर डिनर करने की बात होती है तो बोला जाता है कि तुम्हारे हाथ का ही खाना मुझे पसंद है, इसके अलावा कुछ और भी गेस्ट आने वाले हैं तो देख लेना। दरअसल इंडियन सोसाइटी में औरतों को घर परिवार के संभालने की जिम्मेदारी रहती है, चाहे वो जॉब ही क्यों न करती हो। वैसे ही तन्वी के हस्बैंड भी तन्वी को एक जिम्मेवार वकील की जगह एक हाउसवाइफ ही समझते हैं, जो खाना बनाती है, घर संभालती है, वगैरह वगैरह। और ये बात तन्वी भी जानती थी और इसका उसे दुख भी था। पर तन्वी और उसके हस्बैंड के बीच प्यार था, इसलिए ये सब प्रॉब्लम के साथ लाइफ चल रही। अब इधर कोर्ट में एक लड़की आती, तन्वी को वो अप्रोच करती है। उसका कहना था कि ग्रेजुएशन में वो फेल नहीं हो सकती, उसने बहुत मेहनत किया था और अपने आंसर शीट को अच्छे से देखा है, वो फेल नहीं हो सकती। फिर भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी ने उसे फेल कर दिया था। उसने पेपर रीचेकिंग में भी डाला था और फिर भी रिजल्ट सेम आए थे। उसने सभी आंसर के नंबर खुद जोड़े थे तो कम से कम 60% आना चाहिए था, इसलिए वो क्लेम करती है कि वो फेल नहीं हो सकती। पर तन्वी उनका केस लेने से इनकार करती है, वो लेना नहीं चाहती थी। पर उस लड़की के कन्विंस करने पर वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यूनिवर्सिटी को लेटर लिखती है कि रिंकी कुमारी को इंसाफ मिलना चाहिए और पेपर को रीचेकिंग में डालना चाहिए। यूनिवर्सिटी के हेड इसे हल्के में लेने की गलती नहीं करते हैं, इसलिए अपने बड़े वकील नीलकंठ मिश्रा को ये केस लेने को बोलते हैं। पर वो कहता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, मेरे लायक भी नहीं है। पर यूनिवर्सिटी के हेड उसे फोर्स करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिर कोर्ट का सेशन स्टार्ट होता है और तन्वी शुक्ला के सामने नीलकंठ मिश्रा रहते हैं। कोर्ट में मिश्रा की दलील भारी पड़ती है और तन्वी को ये एहसास होता है कि उसने जितना इसे हल्के में लिया था, ये केस वैसा नहीं है और वो इस केस के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। और टाइम की कमी की वजह से जज अगली तारीख दे देते हैं। फिर तन्वी नीलकंठ मिश्रा के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि इससे पहले भी कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं एग्जाम रिजल्ट की वजह से। अब जब अगली तारीख आती है, तन्वी मिश्रा से यही क्वेश्चन करती है कि ये बेकार सा केस में आप इंटरेस्टेड क्यों हो, आप तो बहुत बड़े वकील हो। पर वो जवाब नहीं देते हैं और बातों को घुमा देते हैं और कोर्ट में कुछ साबित नहीं होता है। वकील यही कहते हैं कि सिर्फ लगने से नहीं होता है,
मार्कशीट दोबारा जांच कर दी गई है और सेम रिजल्ट आया है, पर तन्वी को पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। और किसी तरह वो जज को कन्विंस कर लेती है कि रिंकी कुमारी को एक चांस तो मिलना चाहिए। फिर नीलकंठ मिश्रा भी मान जाता है और एक सेपरेट पैनल का गठन करवाने और कॉपी रीचेक करने की बात को एग्री करते हैं और यूनिवर्सिटी भी इसे एक्सेप्ट करता है। फिर तन्वी को मार्केट में जज मिलते हैं तो तन्वी को घर बुला लेते हैं और तभी उसे पता चलता है कि रिंकी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि उसे फिर से फेल कर दिया गया था। रीचेकिंग के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था, पर रिंकी को पूरा विश्वास था कि वो फेल नहीं हो सकती। तन्वी अब रिंकी को लेकर बहुत परेशान रहती है और अपनी रिसर्च जारी रखती है। उसे दिखता है कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है और जितने भी स्टूडेंट ने मार्कशीट बदलने का क्लेम किया था, इसकी खबर अखबार में एक ही पत्रकार लिख रहा था। फिर तन्वी उस पत्रकार के पास जाती है। पत्रकार कहता है कि आप अपने मतलब से आई हो, आपको स्टूडेंट की कोई फिक्र नहीं है और मदद करने से मना कर देता है। पर तन्वी को सही में रिंकी की चिंता थी। फिर तन्वी उससे समझाती है और कहती है कि रिंकी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, दोबारा मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। फिर पत्रकार मान जाता है और बताता है कि यूनिवर्सिटी में मार्कशीट के रोल नंबर को ही चेंज कर दिया जाता है। ये कई दशकों से चला आ रहा है, जिसमें एक अमीर और पैसे वाले की मार्कशीट मेहनती और अच्छे स्टूडेंट की मार्कशीट से चेंज कर दी जाती है। ये सब सुनकर तन्वी बहुत परेशान रहती है। फिर उसे एक नेता के बेटे रघुवीर सिंह का बुलावा आता है, जो एक गर्ल्स कॉलेज का एक इवेंट में गेस्ट रहता है। वो लड़कियों को पढ़ाई और आगे बढ़ने की बात करता है, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर विश्वास रखता है। पर जब रघुवीर सिंह तन्वी से मिलते हैं, वो बताते हैं कि वो उसके हस्बैंड को जानते हैं और मिले भी हैं, और बताते हैं कि एक बार हमारे घर का नल खराब हो गया था तो PWD ऑफिस में कॉल किया तो उन्होंने इंजीनियर को ही भेज दिया जो आपके पति थे, और फिर उनका प्रमोशन भी तो हुआ था। इसके बाद ये बात तन्वी को पसंद नहीं आती है। फिर वो तन्वी को रिंकी के केस को वापस लेने की बात करता है और कहता है कि रिंकी के आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी वो लेने के लिए तैयार है, और रिंकी जहाँ भी पढ़ना चाहती है, जितना भी पढ़ना चाहती है, मैं पढ़ाऊंगा उसे, ये प्रस्ताव रखता है। पर तन्वी पूछती है, पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो कहते हैं, मुझे बहुत दुख है जो भी रिंकी के साथ हो रहा है, और दूसरी बात, वो इंसान मैं ही हूँ जिसकी मार्कशीट रिंकी के मार्कशीट से चेंज की गई है। पर तन्वी कहती है, आप मदद ही करना चाहते हो तो उसको उसकी ओरिजिनल मार्कशीट लौटा दीजिए। पर रघुवीर सिंह नहीं मानता है और तन्वी को धमकी देता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। अब जब तन्वी घर आती है, अपने हस्बैंड से पूछती है कि जब आपका प्रमोशन हुआ था, हम खुश थे कि आपकी काबिलियत की वजह से आपका प्रमोशन हुआ है, पर आपने अपने प्रमोशन के लिए एक प्लम्बर बन गए। खैर, प्लम्बर का काम भी ठीक है, पर उसे काबिलियत नहीं, रिश्वत लेना कहते हैं। और वो बताती है कि वो रघुवीर सिंह से मिली थी। इसके बाद उसके हस्बैंड कोई जवाब नहीं देते हैं, बस इतना कहते हैं कि रघुवीर सिंह से दूर रहो। पर इन सब से तन्वी का सर झुक जाता है। अब कोर्ट में रिंकी कुमारी आती है और तन्वी को कहती है, मेरे पापा ने मेरे शादी के लिए पैसे रखे थे, पर अब मुझे पहले अपना केस लड़ना है पूरे दम से। तन्वी रिंकी को रघुवीर के स्पॉन्सरशिप की बात बताती है कि वो तुम्हारे आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है, तो तुम क्या रेडी हो? और ये भी बताती है कि तुम्हारा 63% आया था, पर रघुवीर सिंह के मार्कशीट से तुम्हारा मार्कशीट चेंज कर दिया गया था। रिंकी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है कि उसे जो लगता था वो सच है, और वो स्पॉन्सरशिप के ऑफर को ठुकरा देती है। तन्वी पूछती है, क्या तुम सही में रेडी हो केस लड़ने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए? रिंकी बोलती है, हाँ मैं रेडी हूँ। तो तन्वी भी कहती है, तो चलो लड़ते हैं। तन्वी जी यूनिवर्सिटी को मार्कशीट चेंज करने के लिए फिर से ये केस ओपन करती है। इधर रघुवीर भी मिश्रा जी को बोलते हैं, थोड़ी और तैयारी कर लो,
अब जब हियरिंग स्टार्ट होती है फिर मिश्रा जी रिंकी को उसके क्लास अटेंडेंस के बारे में पूछते हैं, जो कि 75% से कम थे। तो रिंकी के पापा ने 4000 रुपए रिश्वत दी थी अटेंडेंस बढ़वाने के लिए। ये सब बात तन्वी को रिंकी ने नहीं बताया था। तन्वी उससे गुस्सा होती है कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, छिपाया क्यों। रिंकी बोलती है छिपाया नहीं, बस भूल गई बताना, और कोर्ट अगली तारीख दे देता है। अगले सेशन में तन्वी को एक पॉइंट मिल जाता है कि यूनिवर्सिटी में घूसखोरी तो चल रही है। वो जज को बताती है कि जब 4000 के लिए अटेंडेंस बढ़ाया जा सकता है तो कॉपी चेकिंग में गड़बड़ क्यों नहीं हो सकती है, और कोर्ट इसे मानता है। मिश्रा जी भी इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। तन्वी बताती है कि रिंकी की मार्कशीट चेंज कर दी गई है, पर कोर्ट पूछता है कि वो कौन है, पर तन्वी नहीं बताती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं रहता है, और वो अपील करती है कि इसकी जांच होनी चाहिए। पर मिश्रा जी तन्वी को फोर्स करते हैं कि आपको जब पता है तो बता दीजिए ना। वो सोचता है कि तन्वी चुप रहेगी, पर तन्वी रघुवीर सिंह का नाम ले लेती है। इधर तन्वी के पति को 1 वीक का टाइम दिया गया था अपने बीवी को समझाए, और वो भी तन्वी के साथ खड़ा रहता है और अपने बॉस को कहता है कि आपको जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो। फिर कोर्ट में रघुवीर सिंह आता है, और जब उससे पूछा जाता है कि वो रिंकी को स्पॉन्सर क्यों करना चाहता है, तो वो कहता है कि रिंकी एक अकेली लड़की नहीं है जिसका स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ऐसे कई लड़कियां हैं इसलिए, और रिंकी बहुत होनहार लड़की है, तो मैंने सोचा मुझे ये कदम उठाना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जो उसके साथ हो रहा है। पर तन्वी कहती है आपने मुझे बोला था आप ही वो इंसान है जिसकी मार्कशीट रिंकी के मार्कशीट से चेंज कर दी गई है, और ये केस भी मुझे छोड़ने के लिए कहा था। पर ये सब रघुवीर एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कहते हैं तन्वी जी ने मेरे बातों को गलत समझ लिया। मिश्रा जी बोलते हैं कोर्ट का टाइम बर्बाद हो रहा है, पर जज से तन्वी थोड़ा टाइम मांगती है, और रघुवीर सिंह कोर्ट को कहता है दे दीजिए सर इन्हें वक्त, मुझे भी रिंकी की फिक्र है और इंसाफ मिलना चाहिए। वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कि ये सब कभी साबित नहीं हो पाएगा। कोर्ट में तन्वी एक गवाह को रेडी करती है जो यूनिवर्सिटी के स्पेशल रूम में काम करती थी। मतलब स्पेशल रूम वो जगह जहां मार्कशीट में रोल नंबर को डाला जाता है। तन्वी कोर्ट में ये साबित कर देती है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो मार्कशीट में रोल नंबर चेंज किया जा सकता है, और चूंकि वहाँ कैमरा रहता है बट कुछ ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं जिसे कैमरा कवर नहीं करता है, वहाँ बैठा आदमी रोल नंबर चेंज कर सकता है। और वो गवाह भी ये कबूल करती है कि रिंकी कुमारी का रोल नंबर चेंज हुआ था क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट उसका बगल वाला सीट ही था और उन्होंने ही रोल नंबर चेंज किया था। अब कोर्ट मिश्रा जी को सवाल पूछने का मौका देती है, और मिश्रा ये साबित कर देता है कि ये लेडी तन्वी के बहकावे में आकर झूठ बोल रही है और यूनिवर्सिटी से बदला लेना चाहती है क्योंकि करीब 10 साल पहले इसने मोलेस्टेशन का केस किया था जिस पर यूनिवर्सिटी ने कुछ एक्शन नहीं लिया और कोई न्याय भी नहीं मिला इसे, इसलिए उसका बदला ये यूनिवर्सिटी को बदनाम कर कर चुकाना चाहती है। और दूसरी बात, जिस दिन ये रोल नंबर को चेंज किया गया उस दिन ये लीव पर थी, तो इनका कहना तो गलत ही साबित हो जाता है और ऐसे ही तन्वी फिर से हार जाती है और फाइनली कोर्ट उसे 1 वीक का टाइम देती है। इसी बीच तन्वी के हस्बैंड को पीडब्ल्यूडी में फ्रॉड करने का झूठा केस में फंसा दिया जाता है और सस्पेंड भी कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बेटे की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसके पापा उसे कहते हैं कि फालतू का अब पंगा मत लो, ये लोग सही नहीं है, अपने फैमिली को देखो, हस्बैंड की जॉब खतरे में है, बेटा हॉस्पिटल में है। पर तन्वी कहती है मैं तो सच के लिए लड़ रही हूँ ना और एक वकील होने का फर्ज निभा रही हूँ। पर उसके पापा गुस्सा होते हैं कि काहे का वकील, तुम कोई वकील नहीं हो, और वो बताते हैं कि उन्होंने भी तन्वी की मार्कशीट चेंज करवा दी थी 3rd ईयर में। इस बात से तन्वी को बहुत धक्का लगता है कि वो जो लाइफ जी रही है वो सब किसी और की है। फिर वो उस इंसान से मिलने जाती है जिसका रोल नंबर तन्वी के रोल नंबर से चेंज किया गया था। ये सब काम उसने अपने पापा से पूछा था। तो बताती है कि वो रिंकी की वकील है और हो सके तो आप फाइनल हियरिंग के दिन कोर्ट आ जाना। और फाइनल हियरिंग का दिन होता है और वही इंसान
अपने बीवी बच्चे के साथ कोर्ट आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रिंकी की मदद कर पाएगा तो वो अपनी भी मदद करेगा। अब कोर्ट में तन्वी शुक्ला बताती है कि इनका भी 9 साल पहले मार्कशीट में रोल नंबर की अदला बदली कर दी गई। इन्होंने भी उसे पाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और कुछ भी नहीं हो पाया, और जिस इंसान से इनका नंबर चेंज हुआ था वो भी इस कोर्ट में मौजूद है। तो उससे साबित होता है कि यूनिवर्सिटी में ये मार्कशीट चेंज करने का करप्शन है, और रिंकी कुमारी के साथ भी यही हुआ है। पर मिश्रा जी पूछते हैं वो है कौन जिसका नंबर चेंज हुआ था। तन्वी आगे आती है और कहती है वो मैं खुद हूँ, और अपनी बात बताती है कि कैसे उसके पापा ने ये सब किया था। इससे सभी कोर्ट में हैरान हो जाते हैं और ये साबित हो जाता है कि यूनिवर्सिटी में करप्शन तो है। और फाइनली कोर्ट ऑर्डर देती है कि रघुवीर सिंह और रिंकी कुमारी का पेपर और निष्पक्ष रूप से फिर से चेक किया जाए, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और ये केस तन्वी जीत जाती है और रिंकी कुमारी को न्याय मिलता है।